बहुत समय पहले हिमगिरी नामक एक राज्य था जो अपनी समृद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य इस राज्य के शासक थे। वे कभी न्यायप्रिय और दूरदर्शी माने जाते थे, परंतु समय के साथ उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। लोगों का कहना था कि यह एक अभिशाप था, एक शाप जो राजा के पूर्वजों द्वारा किए गए किसी अन्याय का परिणाम था। कोई कहता कि यह उनकी स्वयं की लालसा और अभिमान का फल था। लेकिन जो भी कारण था, राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। राजा ने अजीबोगरीब फरमान जारी करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने दरबारियों को केवल लाल रंग के कपड़े पहनने का आदेश दिया। अगर कोई और रंग पहनता तो उसे कोड़ों की सजा दी जाती। उन्होंने राज्य के सभी कुत्तों को महल में लाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे उनके पूर्वजों के रूप में जन्मे हैं। धीरे धीरे जनता का जीवन कठिन होता गया। कर बढ़ा दिए गए, सैनिकों को बिना कारण दंड दिया जाने लगा और जो भी राजा की बात से असहमत होता उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता। राज्य में एक बहादुर सेनापति था, सूर्यसेन। वह राजा का पुराना मित्र था, पर अब वह उनके व्यवहार से दुखी था। एक दिन जब राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी किसानों को राजधानी में बुलाकर उन्हें मूर्तियों में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाए, तब सूर्यसेन से रहा नहीं गया। वह चुपके से राज्य के मंत्रियों और बुद्धिजीवियों के साथ एक गुप्त सभा में मिला। उन्होंने तय किया कि या तो राजा को ठीक करना होगा या फिर उन्हें एक नया शासक चुनना होगा। राजा का पागलपन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने महल में अजीब अनुष्ठान शुरू करवा दिए। हर रात वे एक सुनसान कक्ष में जाकर किसी से बातें करते, पर वहां कोई नहीं होता। दरबारियों को यकीन हो गया था कि राजा अब पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वे खुद को अमर बनाने के लिए अपनी ही जनता की बलि चढ़ाएंगे। यह सुनते ही राज्य में विद्रोह भड़क उठा। सूर्यसेन ने अपने विश्वसनीय सैनिकों और जनता को इकट्ठा किया और महल पर हमला बोल दिया। राजा को उनके ही सिंहासन पर बेड़ियों में जकड़ लिया गया। जब राजा को बंदी बनाकर लाया गया तो उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब मूर्ख हो। मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। सूर्यसेन ने उनकी ओर देखा और कहा, राजा को मरना नहीं चाहिए, उन्हें अपने पागलपन के साथ जीना चाहिए। राजा को एक सुनसान किले में बंद कर दिया गया, जहाँ वे आखिरी दिनों तक खुद से बातें करते रहे, अजीब फरमान देते रहे और अपने ही भ्रम में जीते रहे। राजा विक्रमादित्य को जब सुदूर किले में कैद कर दिया गया तो पहले तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पहरेदारों पर चिल्लाते, उन्हें दंड देने की धमकी देते, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। किले में केवल कुछ गिने चुने सैनिक थे जो उनके लिए भोजन और अन्य आवश्यक चीजें लाते थे, परंतु वे भी राजा से दूर दूर रहते थे। राजा दिन रात सिंहासन पर बैठकर बड़बड़ाते रहते। कभी वे अपने पूर्वजों से बातें करते, कभी अपने सैनिकों को युद्ध में जाने का आदेश देते, जबकि वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती गई। उन्होंने दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरनी शुरू कर दी। कभी कभी वे जमीन पर बैठकर घंटों तक हंसते रहते, कभी रोते और कभी किसी अदृश्य व्यक्ति से बहस करने लगते। सैनिकों ने ध्यान दिया कि रात में राजा के कमरे से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के चीखने की, कभी रोने की और कभी रहस्यमयी फुसफुसाहट की। एक बार एक सैनिक ने देखा कि राजा विक्रमादित्य अकेले कमरे में थे, लेकिन उनकी परछाई कई थीं, जैसे उनके साथ और भी लोग मौजूद हों। धीरे धीरे किले में तैनात सैनिकों के मन में भय बैठने लगा। कई सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जो भागते वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते।
कुछ लोगों का मानना था कि राजा ने कोई काला जादू किया था जिससे वे अमर हो गए थे, जबकि कुछ लोग कहते कि वे पूरी तरह से पागल हो चुके थे और उनके चारों ओर बस उनकी कल्पना का संसार था। उधर हिमगिरी में सूर्यसेन को नया राजा बनाया जा चुका था। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए, कर कम किए, व्यापार को बढ़ावा दिया और लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को फिर से सख्त बनाया। लेकिन उनकी आत्मा को चैन नहीं था। वे अक्सर सोचते, क्या मैंने सही किया? क्या विक्रमादित्य को इस तरह छोड़ देना उचित था? कई बार उनके मन में आया कि वे राजा को देख आए, लेकिन हर बार दरबारियों ने उन्हें समझाया, राजा विक्रमादित्य अब एक पागल आदमी है, उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं। परंतु सूर्यसेन का हृदय यह मानने को तैयार नहीं था। एक दिन सूर्यसेन ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस किले का दौरा करने का निश्चय किया जहां विक्रमादित्य को कैद किया गया था। जब वे वहां पहुंचे तो किले का वातावरण अजीब लगा। हवा में सड़ांध थी, चारों ओर वीरानी फैली थी और सैनिकों के चेहरे भय से सूख चुके थे। सूर्यसेन ने पहरेदारों से पूछा, राजा विक्रमादित्य कहाँ हैं? पहरेदारों ने कांपते हुए उत्तर दिया, वे अब भी जीवित हैं, लेकिन वे इंसानों जैसे नहीं रहे। सूर्यसेन राजा विक्रमादित्य के कक्ष में गए। अंदर का दृश्य भयावह था। राजा की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, आंखें लाल हो गई थीं और उनके कपड़े गंदगी से सने हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उनका चेहरा, जिस पर एक अजीब सी हंसी जमी हुई थी। जैसे ही सूर्यसेन अंदर आए, राजा जोर से हंसे, तो आ ही गए तुम मेरे पुराने मित्र, क्या तुम्हें भी अमरत्व चाहिए? सूर्यसेन स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजा को इस हालत में देखने की कल्पना नहीं की थी। राजा विक्रमादित्य, यह आप क्या कर रहे हैं? सूर्यसेन ने दुखी होकर पूछा। मैं अपने पूर्वजों से बात कर रहा हूँ। वे मुझसे कहते हैं कि मैं अमर हूँ। आपका दिमाग भ्रमित हो गया है राजा। चलिए मैं आपको इस जगह से निकालता हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। यह मेरा नया राज्य है। ये दीवारें, ये अंधेरा और ये परछाइयां ही मेरी प्रजा हैं। सूर्यसेन को समझ आ गया कि अब राजा को बचाने का कोई तरीका नहीं था। वे पूरी तरह से अपने ही पागलपन में खो चुके थे। सूर्यसेन ने निर्णय लिया कि इस किले को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य के कक्ष को बंद कर दिया जाए और पूरे किले को सील कर दिया जाए, ताकि कोई भी वहां न जा सके। जब कक्ष बंद किया जा रहा था तो विक्रमादित्य जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे, मैं अमर हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं। धीरे धीरे उनकी आवाज बंद दरवाजे के पीछे दब गई। समय बीतता गया। हिमगिरी राज्य समृद्ध होता रहा, लेकिन उस वीरान किले की कहानियां लोगों के बीच रहस्यमयी किंवदंती बन गईं। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात वहां से अब भी राजा विक्रमादित्य की हंसी सुनाई देती थी। कई वर्षों बाद कुछ साहसी योद्धाओं ने किले में जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। इस प्रकार एक न्यायप्रिय राजा, जो धीरे धीरे पागलपन में डूब गया था, एक जीवित भूत की तरह अपने ही किले में कैद हो गया, हमेशा के लिए। यह कहानी बताती है कि शक्ति का अतिरेक और अहंकार किस तरह किसी को पागलपन की गहराइयों में धकेल सकता है। क्या विक्रमादित्य सच में पागल थे या वे किसी गहरे रहस्य को जान गए थे? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।